वर्ष 1913 भारतीय मैथमेटिशियन रामानुजन ने अपने काम के लिए मार्गदर्शन और मान्यता की मांग करते हुए हार्डी सहित कई मैथमेटिशियंस को पत्र लिखी। रामानुजन इन्हीं समीकरणों के परिणामों की असामान्य प्रकृति के कारण शुरू में सशंकित हार्डी ने उनके काम की प्रतिभा को पहचाना। हार्डी ने अपने सहयोगी J.E. लिटिलवुड के साथ रामानुजन के काम की समीक्षा की और उनकी गणितीय खोजों की गहराई और मौलिकता से आश्चर्यचकित रह गए। हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड आमंत्रित किया क्योंकि हार्डी समीकरणों की संभावना पर आश्चर्य और विश्वास करने में असमर्थ थे। जब दोनों लोग पहली बार मिले तो हार्डी को तुरंत एहसास हुआ कि रामानुजन सामान्य मैथमेटिशियन से मौलिक रूप से अलग थे। सबसे ध्यान देने वाली बात यह थी कि रामानुजन अपने खुद के इक्वेशंस को सिद्ध करने में असमर्थ रहे। हार्डी ने पूछा कि उन्होंने इक्वेशंस की खोज कैसे की। रामानुजन ने सरलता से उत्तर दिया कि वे उन्हें सोते समय नामागिरी थैयार नामक एक हिंदू देवी द्वारा प्रकट हुए थे। यह रामानुजन द्वारा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लिखे गए इक्वेशन में से एक है। हार्डी और अन्य मैथमेटिशियंस यह समझने में असमर्थ थे कि इस फॉर्मूला का क्या अर्थ है। हालांकि 100 साल बाद 2012 में ब्लैक होल पर शोध करने वाले फिजिसिस्ट ने महज संयोग से पता लगाया कि वे ब्लैक होल में देखे गए व्यवहार को पूरी तरह से रामानुजन के इस इक्वेशन का उपयोग करने में सक्षम थे। इस कहानी को उस समय समाचार मीडिया ने भी उठाया था। रामानुजन ब्लैक होल के व्यवहार का वर्णन करने वाला एक सूत्र क्यों लिखने में सक्षम थे, इससे 100 साल पहले हमें पता था कि ब्लैक होल मौजूद है। इस इक्वेशन को बनाने की मिस्टीरियस एबिलिटी उन्हें कहां से प्राप्त हुई? और केवल एक ही व्याख्या है इस स्थिति की है कि रामानुजन आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच गए थे।